आज फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया है, तो मैं कुछ वचनों से लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। पर मार्शल द मिनिस्ट्री का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज पूरी तरीके से हम लोग उस नेटवर्क में जा नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं। सो मैंने अपना फेसबुक लाइव चालू किया है, जो कि मेरे साथ कनेक्ट है इस समय में। मैं चाहूँगा कि आप अपना थंब दिखा के मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी दे। आज सिस्टर प्रीति सैलेस, रुहामा सिस्टर और मोजेस डेविड, ये दोनों होस्ट कर रहे थे, परंतु उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है और मेरी कनेक्टिविटी नहीं बन पाई है। सो आज जो भी विषय है उस विषय के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। सो मैं ये विषय शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे हम लोग, और प्रभु की अगुवाई में हम लोग सारी बातों को करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते। ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया, और प्रभु तेरे वचनों के द्वारा जो कुछ तो हमसे बात करना चाहता है प्रभु, तो अपने नियंत्रण में सारी चीज़ों को ले ले और होने दे प्रभु। तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या मर्जी है, उसके अनुसार सारे कामों को होने दे। प्रभु यीशु मसीह, हर एक डिस्टर्बेंस के स्पिरिट को हम यीशु के नाम से बांधते और तुझसे विनती करते प्रभु यीशु मसीह, इस समय में जो कुछ फेसबुक के द्वारा प्रभु लोगों के बीच में ये वचन जा रहा है, तो मैं प्रभु तुझसे कहता हूँ, पवित्र आत्मा तुझसे कहता हूँ कि उन लोगों को ये वचन के द्वारा प्रभु उत्साहित कर, ताकि वो आत्मिक उन्नति में प्रभु एक कदम आगे बढ़ सके, ऐसा तू न दे। और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, आज जो कुछ मैं बोलूँगा प्रभु, मैं नहीं बल्कि तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोल सकूँ, ऐसा तू मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, या कि सारी चीज़ों को, सारी वस्तुओं को, सारी टेक्नोलॉजी को तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज मैं कुछ फिर से वही विषय है मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इस विषय को लेकर चला था, पर ये विषय कंप्लीट कर नहीं पाया। तो मुझे मौका मिला है, तो मैं इस विषय को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। और मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और थैंक यू बोलूँगा आप सभी को। और आज का जो वचन मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, उस वचन के पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस रहता है, एक स्वार्थीपन रहता है, और उस स्वार्थीपन से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ, सेल्फिशनेस गिव राइज टू टेम्पटेशन, खुदगर्जी लालच को उत्पन्न करती है, स्वार्थ मोह को जन्म देता है। इसी तरीके से बाइबल के अंदर में मैं जब इन चीज़ों को ढूंढ रहा था, तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी, और मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो आज मौका मिला है, तो मैं कुछ चीज़ों को आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूं। मैंने कुछ चीज़ें बाइबल में से ढूंढी, समझी, उसके ऊपर में मैंने मनन किया, पवित्र आत्मा से कुछ पूछा, प्रभु ये सारी चीज़ें जो मुझे जो दिखा रहा है, मैं उन लोगों के बीच में जब रखूँगा, तो प्रभु ऐसे अगर कोई स्वार्थ को लेकर मोह को जन्म दे रहा है, तो प्रभु उसको आज तू छुटकारे को लेकर आ जाओ। बहुत सारे लोग मन के अंदर में बहुत सारी बातें रखते हैं, जबान पर कुछ और रहता है पर मन में कुछ और रहता है। हर एक मनुष्य के अंदर में स्वार्थ छुपा हुआ रहता है, और ये स्वार्थ किस मार्ग से हमारे जीवन में आता है। अगर मैं बात करूं, ये स्वार्थ को आने के लिए कई मार्ग है, और आज उन्हीं मार्गों के ऊपर में हम विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। बाइबल के अंदर में बताया गया है कि स्वार्थ इंसान को पाप की तरफ लेके जा रहा है, स्वार्थ मोह को जन्म देता है और लालच उत्पन्न करता है। मैं अगर बात करता हूँ बाइबल के अंदर में, याकूब इसका पहला अध्याय, इसके 14वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ अभिलाषा के ऊपर में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, और हमारे जीवन में ये सारी बातें किस तरीके से घूमते रहती है, धीरे धीरे हमारे जीवन में किस तरीके से वो कब्जा करती है। आज हम उस बात को बड़े बारीकाई से देखेंगे, और प्रभु का वचन हम लोगों को धीरे धीरे वो चीज़ों को हिल करने के लिए सामर्थ्य कैसे देता है, उस बारे में देखेंगे। मैं चाहूँगा, मेरे बीच में, मेरे साथ में मेरी पत्नी है सुनीता, बाइबल के वचनों को मेरे साथ में वो सपोर्ट करती है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हर समय में मेरे सपोर्ट करती है। जब भी मैं प्रचार के लिए निकलता हूँ, तो ज़रूर मेरे साथ में रहती, और बाइबल के वचनों को वो सामने से बयां करती है। मेरे साथ में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, सुरेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, साथ में प्रवीण सिंह गौर है, और बहुत सारे लोग हैं जो मैं उनको थैंक यू बोलूँगा कि वो मुझे देख रहे हैं।
सुनीता थोड़ा सा पढ़ ले। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक सिंपल और सीधी सी बात लिखी हुई है कि हमारी अभिलाषा, हम जो हमारे जीवन में जो सोचते हैं, जो देखते हैं, उसके अनुसार हम अपने जीवन में करना चालू करते हैं। पर वो जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो अभिलाषा हमारे जीवन में कब्जा करने लगती है और वो कब्जा कर कर हमारे जीवन को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेती है। पर वो अभिलाषाओं से हम कैसे बचें, उन अभिलाषाओं से हम कैसे बचें, बाइबल के अंदर में सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आज मैं उन्हीं एग्जाम्पल से लेकर आपके सामने मैं पूरे 4 चीज़ें रखना चाहता हूँ। उन 4 चीज़ों को आज हम अगर हमारे जीवन में कहीं छोटी सी जगह पर, हमारे जीवन में कहीं एक छोटे से जगह पर ये चीज़ें पनप रही होगी, तो आज क्यों ना हम इन चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। क्योंकि हम बहुत बार अपना खुद का डिसीजन कभी नहीं ले पाते। बहुत बार हम अपने जीवन में दूसरों के भरोसे पर रहते हैं। बहुत बार हम अपने जीवन में पूरी तरीके से खुद प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर न रहते हुए हम किसी मनुष्य पर निर्भर रहते हैं। इसलिए मैं इन 4 बातों के ऊपर मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पहली बात जो मैं आज आपके सामने में रखने जा रहा हूँ, किसी के प्रभाव में आकर लिया गया निर्णय ये हमारे लिए घातक होता है। दूसरी बात है, खुद की लालच या स्वार्थ की वजह से हम फंस जाते हैं। तीसरी बात, किसी चीज़ को खोने के डर की वजह से हम लालच कर बैठते हैं। और चौथी बात, हम जानते हैं कि वो गलत है, उसके बावजूद हम उन चीज़ों को करते हैं। ये 4 बातों को हम लोग बाइबल के आधारित देखेंगे, बाइबल क्या बताती है। मैं इन 4 बातों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। बाइबल के अंदर की छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटी छोटी पात्र है, उन लोगों के साथ में क्या क्या हुआ था उस समय में, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब यहाँ पर पहला पॉइंट जो मेरा है, किसी के प्रभाव में आकर किया गया निर्णय, ये हमारे लिए कितना घातक हो जाता है, हमारे जीवन में कितना परेशान करता है। मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर मोसेस और हारून के बारे में बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है, बहुत अच्छी बातें लिखी है। उस समय में हारून, उसका जीवन, मूसा का जीवन और इजराइलियों का जीवन कैसा था, क्या था। पर आज अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे जीवन में क्या रिलेटेड करता है, सुनने वाले के जीवन में क्या रिलेटेड करता है, उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग निकालेंगे निर्गमन इसका 32वां अध्याय, इसके 90वें वचन में। मैं चाहूँगा मेरी वाइफ इसको पढ़े, धीरे धीरे, साउंड थोड़ा सा बड़ा रखे। हम इसमें से कुछ चीज़ों को सीखेंगे, कुछ चीज़ों को समझेंगे और यहाँ से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। मेरा विश्वास है आज ये वचन आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। मेरा विश्वास है कि हो सकता है अपना जीवन कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में एक हठीलापन रखा होगा, वो हठीलेपन से आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। सुन, वे हठीले हैं मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि जब गुलामी में थे, मिस्र के गुलामी में इजरायली थे और मूसा को परमेश्वर ने वहाँ भेजा और वहाँ से उनको छुड़ा कर लाया। पर वो छुड़ा के लाने के बाद परमेश्वर यहोवा के पास मूसा जाता है। मैं वो पूरी आयतों को नहीं पढ़ूंगा, पर मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी समझाना चाहूँगा कि मूसा पर्वत पर जाता और जब वो पर्वत पर जाता तो मूसा को विलंब हो जाता। परमेश्वर के साथ संगति जब करते रहता, मूसा को विलंब होता। जब विलंब होता तो ये लोग बलवा करने लगते, हठीले हो जाते, आपस में क्लेश निर्माण कर देते, झगड़ा करना चालू कर देते, एक दूसरे की तरफ खींचातानी कर लेते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा हो जाता है। हमारे जीवन में अगर समस्या आ जाती है, हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी आ जाती है, उस परेशानी में हम खुद परमेश्वर की ओर से डिसीजन नहीं लेते, पर लोग क्या बोलते हैं उसके अनुसार डिसीजन जब लेते हैं, तब हमारे जीवन में तकलीफें कैसे आती है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम बाइबल खोलेंगे तो बाइबल के अंदर में वो चीज़ें मिलती है। क्या हुआ? मूसा पर्वत पर गया और उस समय में ये लोग जो थे यहाँ नीचे पहाड़ी के नीचे इकट्ठा हुए थे और उनके ऊपर में लीडर जो था वो हारून था। और हारून क्या कर रहा था? उस समय में उनके ऊपर में लीडरशिप कर रहा था। पर हारून
कि मैच्योरिटी अगर बात करते हैं, हारून की मैच्योरिटी अगर देखते हैं तो वो उन लोगों के साथ में था और उन लोगों के उस समय में जो मिस्रियों के समय में जो कुछ उनकी गुलामी के दिनों में उनके ऊपर में जो प्रभाव था, वो प्रभाव उनके जीवन में काम कर रहा था और उसी प्रभाव के थ्रू उन्होंने हारून के ऊपर में दबाव बनाया, हारून के ऊपर में चिल्लाना शुरू किया, हारून के ऊपर में दबाव बनाया। देखिए, जब कभी हमारे जीवन में किसी का प्रेशर आता है, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन में किसी का प्रभाव गिरना चालू हो जाता है, हम हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय भी उसी अनुसार लेना चाहते हैं। पर बाइबल क्या बताती है, बाइबल के अंदर में क्या चीज़ें लिखी हुई है? अगर मैं बात करूं, परमेश्वर इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो अपने क्रोध को भड़काता है। अब देखिए, हारून, उसके ऊपर में प्रेशर कौन बना रहा है? इजरायली लोग बना रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ा कर लाया है। मूसा उसका बीच का मीडिएटर है, छुड़ाने वालों में का। और उस बीच में क्या हो रहा है कि ये भीड़ सारी की सारी हारून के सामने में आकर बोलती है, मूसा पर्वत पर गया है, मुझे नहीं मालूम वो कब आएगा। लोग क्या बोल रहे? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ चले गया है। और बाइबल के अंदर में बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है, और बाइबल इस बात को बताता है कि जब विलंब हो रहा था तो हारून के जीवन की लीडरशिप की क्वालिटी थी। उस लीडरशिप की क्वालिटी में हारून ने बताना चाहिए था कि देख, मैं उन प्रजा को बड़े अच्छे तरीके से छुड़ा कर ला रहा हूँ। देख, लाल समुद्र को 2 भागों में किया और तुमको उस गुलामी से बाहर निकाला। पर मूसा क्या बोलते हैं, हारून ने वहाँ पर ये सारी बातें न करते हुए वो डर गया और डर कर उसने एक आदेश दिया। वो आदेश क्या था? अगर मैं बात करूं, उसने एक आदेश दिया, तुम्हारे कान के बालियां जितनी है उन बालियों को तुम इकट्ठा करो, और उन्हें इकट्ठा करने के बाद मैं तुम्हारे लिए वो गोल्ड का एक बछड़ा बनाऊंगा, गाय का एक बछड़ा बनाऊंगा और तुम उसको दंडवत करना। और हुआ क्या? उस समय में हारून ने जो बछड़ा बनाया, सारे इजरायली लोग उसके सामने में दंडवत करने लगे और दंडवत कर कर क्या कहने लगे, यही परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला यही है। और उसके सामने अपने सर को झुकाने लगे। तब हम लोग देखेंगे निर्गमन इसका 32वां अध्याय इसके 10वें वचन में, तब परमेश्वर क्या बोलता है? अब मुझे मत रोक। क्या लिखा है? अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न उपजाऊंगा। अगर मैं बात करता हूँ परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का है, उन्होंने क्या ऐसी बातें करी जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़का? सबसे पहले तो उसने उस बछड़े को, वो इजराइलियों ने क्या किया, उस बछड़े को अपना परमेश्वर यहोवा माना। दूसरी चीज, उन्होंने उसके सामने में दंडवत किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बोली उन्होंने कि तू छुड़ाने वाला है। उस बछड़े को, जैसे उन्होंने उन दिनों में, उस गुलामी के दिनों में जो कुछ विधियों को देखा था, जो कुछ परंपरा को देखा था, उसके अनुसार हारून ने जो बछड़ा बनाया था, उस बछड़े को प्रथम स्थान उनके जीवन का देने लगा। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे किसी मनुष्य को अपना जीवन का प्रथम स्थान देने लगते हैं, परंतु प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर इस बात के लिए नहीं मानता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता है, तू मेरे अलावा और किसी और को न पूजना, न उसके सामने में दंडवत करना। पर यहाँ पर परमेश्वर अति क्रोधित होता है और उसका क्रोध भड़क जाता है। वहां पर क्या लिखा है कि अब मुझे मत रोक। किससे कह रहा है? मूसा से कह रहा है। पर मूसा की अगर मैं बात करूं तो मूसा बड़ा ही स्मार्ट और टैलेंटेड बंदा है, नम्र बंदा है। उसने जैसे ही इन सारी बातों को देखा कि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, उसने आगे क्या बताया है? अगर हम लोग इसी अध्याय के 21वें वचन को पढ़ते हैं तो उसने सीधा हारून से बात करी और हारून ने उसको क्या बताया, उसके ऊपर में देखेंगे वो क्या बताता है। इस 21वें वचन को पढ़ो। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? किसने फंसाया? अभी अगर देखोगे हारून का रोल क्या था, उनको कन्वेंस करने का। पर हारून ने क्या किया, एक बछड़ा बना के उनके रीति के अनुसार उनके साथ में वो सारे कार्यों को करने लगा। पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ मूसा क्या बोलता है, तेरी वजह से इतना बड़ा पाप हुआ कि वो परमेश्वर यहोवा उनको भस्म करने पर है।
फिर हारून क्या जवाब देता है, अगर हम आगे देखेंगे 22वें वचन को। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि जे बुराई में मन लगाए रहते हैं। यानी हारून जानता है कि बुराई में मन लगा के थे और ये बुरे लोग थे, पर तेरा काम था कि उनको संभालना चाहिए। हारून का काम था उनको संभालना चाहिए, क्योंकि मूसा परमेश्वर के पास मिलने के लिए गया हुआ था। पर हारून ने क्या किया, आगे के वचन में देखो। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा। उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले। यानी देखो, अब तक हमने इस बात को देखा, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर यहोवा इजराइलियों के सामने में अग्नि की नाई और बादलों के नाई उनके सामने सामने चलता था, उनके आगे आगे चलता था। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस बछड़े को उन्होंने आगे आगे करना चालू किया। यानी क्या किया, वो परमेश्वर से फोकस करके किसी बछड़े पर फोकस चले गया। आज अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारे लोग हैं, हम प्रभु से डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्योंकि वो पर्दा फट चुका है। प्रभु यीशु मसीह से हम डायरेक्ट चीज़ों में बातचीत कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली वहाँ चले जाते हैं। पर प्रभु क्या बोलता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा चुना हुआ दास है, तू मेरे से आकर बैठ, मैं तेरे समीपता में तेरे साथ गुप्त भरी बातों को प्रकट करना चाहता हूँ, तेरे मन के अनुसार मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। पर हम क्या कर रहे हैं, हम उस मिरास में पहुँच ही नहीं पा रहे, उस जगह पर पहुँच ही नहीं पा रहे जहाँ पर वो परमेश्वर हमसे मुलाकात करना चाहता, मिलना चाहता है। पर हमने क्या कर लिया है, हमने किसी और को अपना स्थान दे दिया, किसी और को अपना परमेश्वर का स्थान दे दिया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर हारून ने क्या किया, उस बछड़े को गोल्ड के रिंग्स के थ्रू, गोल्ड के रिंग को पिघला कर उसने बनाया हुआ है। देखो वहां पर क्या लिखा है, और हारून ने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। यानी उन्होंने सीधा हाथ खड़ा कर दिया, जो बंदा है हम उसको नहीं पहचानते। पर अगर मैं बात करूं, वहां पर 24वें वचन में क्या लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको बैठ दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब जे बछड़ा निकल पड़ा। यानी क्या किया, उसने आग में डाला और एक बछड़ा बना के दे दिया है। अब परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। अगर 10वें वचन को पढ़ेंगे, 10वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है 32वां अध्याय का 10वां वचन। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। क्या लिखा है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप भड़क उठा है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर टैलेंटेड चीज हो रही है। 11वें वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को जय कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है। क्या लिखा है देखो वहां पर। मैं अगर बात करूं, यहाँ एक सुंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, एक हम्बलनेस का नेचर दिखाई देता है, एक नम्रतापूर्ण जीवन दिखाई देता है, प्रभु के साथ का संगति का समय वक्त दिखाई देता है। देखो वो परमेश्वर यहोवा मूसा के साथ अपनी प्रजा के लिए क्रोध भड़का हुआ ये बोलता, और उसी समय में मूसा क्या कर रहा है, उस परमेश्वर को कुछ स्मरण दिला रहा है। देखो गलती हो चुकी है, बहुत सारे लोगों से डिसीजंस लेते समय में, निर्णय लेते समय में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। पर उन गलतियों के ऊपर में अगर हमारे पास एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा अगवा है, तो वो क्या करेगा, उन गलतियों को ऊपर में वो धार्मिकता की चादर लपेटेगा और वहाँ की गलतियों को परमेश्वर के हाथ में देगा और छुड़ा लेगा। यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से मूसा ने किया। मूसा ने उसको स्मरण दिलाया, परमेश्वर यहोवा को स्मरण दिलाया। क्या स्मरण दिलाया वो देखो आगे। जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत, जिसे तू सामर्थ और बलवंत हाथों से, क्या लिखा हुआ है, जिसे तू सामर्थ और बलवंत हाथों से कहां से छुड़ा के लाया है, आगे पढ़ो। मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र देश से तू निकाल लाया है। हाँ, आगे पढ़ो। मिस्री लोग जय क्यों कहने पाए,
वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की यानी मंशा कहने से का मतलब यह है, वो परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि तूने बलवंत हाथों से उनको छुड़ा कर लाया है, उन बलवंत हाथों से छुड़ाया है। उनका डिसीजन गलत हो गया, उन्होंने किसी दबाव में आकर डिसीजन ले लिया है, पर परमेश्वर यहोवा तू दया कर सकता है। और उस समय में मूसा ने उस मध्यस्थता के काम को किया है। प्यारो, अगर आज हमारे जीवन में कहीं गलतियां हो रही है, कहीं मिस्टेक्स हो रहा है, तो प्रभु के आप बड़े अगुवे होने के नाते उन गलतियों को परमेश्वर के सामने रखकर एक मौका किसी को भी देना चाहिए। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, यदि हमारे डिसीजंस गलत हो जा रहे हैं, किसके वजह से? मेरे अंदर में कुछ लालच छुपी हुई होंगी, उस लालच की वजह से अगर मेरे जीवन में कोई अगर गलतियाँ हो रही है, तो हम प्रभु के सामने में अपने जीवन को रखें। पहली बात मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, यदि हमारे जीवन में निर्णय लेते समय में हम किसी के प्रभाव में आकर अगर डिसीजंस ले रहे हैं, तो प्यारों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम किसी के प्रभाव में नहीं, परंतु परमेश्वर यहोवा के प्रभाव में आए, प्रभु यीशु मसीह के ये प्रभाव में आए, ताकि हमारा डिसीजन जो भी रहेगा, जो भी हमारा निर्णय रहेगा, वो निर्णय एक तरफा नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर की ओर से रहेगा। प्यारों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डिसीजंस हम क्यों और अपने जीवन में जब लेते हैं तो हमको दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, परंतु जब हमारे साथ परमेश्वर रहता है, हमारी ओर से वो लड़ाई लड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहोशापात की ज़िंदगी के अंदर में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, परंतु उसने एक ही काम किया, अपनी सारे ताकत लगा के प्रभु यहोवा के चरणों में चले गया और उसका खोजी बना। यारो, अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी तकलीफ़ें आ रही है, तो हमको भी क्या करना है? परमेश्वर यहोवा के समीप जाना है। जब परमेश्वर यहोवा के समीप जाते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं, तो परमेश्वर यहोवा का अद्भुत सपोर्ट हमको मिलता है और हमको वो वहाँ से छुड़ाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, खुद का स्वार्थ। कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी लालच होती है, ऐसा करने से मेरे को ये मिल जाएगा, वैसा करने से वो मिल जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, और हम कई बार इसी लालच के अंदर में हम फंस जाते हैं। बाइबल के अंदर में लिखा है, आप जो अभिलाषा को उत्पन्न करते हो वो गर्भधारण करती है, वो जब गर्भधारण करती है तो पाप को उत्पन्न करती है, और जब पाप बढ़ जाता है मृत्यु को लेकर आता है। और हमारे जीवन में भी ये स्वार्थ जो है, ये हमारे लिए मृत्यु की घोषणा करता है। क्यों ना प्यारो, अगर हमारे खुद के जीवन में अगर कई स्वार्थ छुपा हुआ है, उस स्वार्थ को हम लोग दे देंगे। बाइबल के अंदर में जब मैं इस स्वार्थ की बात को ढूंढ रहा था, मेरे को लूत की लाइफ दिखाई दी, लूत के जीवन से कुछ बातें दिखाई दी है। लूत धर्मी जन था, पर उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छुपा हुआ था। मैं लूत की स्टडी जब कर रहा था, अब्राहम की स्टडी कर रहा था, ये दोनों को परमेश्वर ने धर्मी जन बताया गया है। वो धर्मी व्यक्ति था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा ही नहीं, पर हम लोग अगर बाइबल को खंगालेंगे, बाइबल के अंदर में ढूंढेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एविडेंस आपको मिलेंगे कि लूत धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको अद्भुत आशीष दी थी। पर लूत के अंदर में एक लालसा थी, एक क्या बोलना था, लालच था। लूत अब्राहम के साथ आया, संगति करने लगा, धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी में बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, और एक समय ऐसा आ गया कि वो आपस में लड़ाई झगड़े करने लगे। कौन? उनके दोनों के जो नौकर चाकर थे वो आपस में लड़ने लगे। और एक समय ऐसा आ गया, अब्राहम ने एक डिसीजन लिया, लूत तेरी भी प्रजा बढ़ रही है, मेरी भी प्रजा बढ़ रही है, मेरे भी लोग बढ़ रहे, तेरे भी लोग बढ़ रहे, तेरे चरवाहे मेरे चरवाहा के साथ आपस में हक को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। इससे बेटर है कि हम आपस में लड़ाई करें, हम बंटवारा कर ले। और यहाँ पर उस बंटवारे की अगर मैं बात करता हूँ, तो लूत को प्रायोरिटी दी। किसने? अब्राहम ने प्रायोरिटी दी। तेरे को जो डिसीजन लेना है तू ले, मैं तेरे लिए उस डिसीजन में साथ में हूँ। हम लोग अगर उत्पत्ति इसका 13वां अध्याय इसके 10वें वचन को देखेंगे, उसमें सुंदर तरीके से उस बात को रखा गया है कि कहीं ना कहीं उसके देखने के द्वारा उसके मन में स्वार्थ था, लालच उत्पन्न होती है, और वो लालच कहीं ना कहीं उसके जनरेशन के ऊपर में प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति इसका 13वां अध्याय 10वां वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। कैसी है? वो सब सिंची हुई है, एक समतल वाला सारी चीजें दिखाई दे रही है।
आगे में, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यानी क्या बताया जा रहा है कि मिस्र देश के समान उपजाऊ थी और यहोवा की वो वाटिका थी। यानी उसके मन में इस चीजों को देखकर एक स्वार्थ आ गया, अब्राहम तू तेरे हिसाब से रहे, पर मुझे ही अच्छी लग रही है और मैं इस ओर जाना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ प्यारो, लूत ने अपनी मंडली को लिया, अपने लोगों को लिया, उस रास्ते पर जाने लगा जिस रास्ते पर उसने अच्छी चीज़ों को देखा था। पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर का क्रोध सदम अमोरा के ऊपर में भड़का हुआ था। और आगे में देखो क्या लिखा है 11वें वचन में, इसलिए लूत अपने लिए जर्दन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग क्या लिखा है, सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुनकर, क्या लिखा है, सारी तराई को चुनकर पूरब की तरफ चला। वे एक दूसरे से अलग हुए। कौन? अब्राहम और लूत दोनों अलग हो गए। और वो ये पूरब जा रहा है, ये पश्चिम की तरफ निकल गया। और वहाँ होता क्या है उसके ऊपर में हम लोग ध्यान देंगे। वहाँ होता क्या है, लूत बड़े ही सुंदर तरीके से अपने वैभव में जीने लगा, बढ़ने लगा और धीरे 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 करते करते उसके अंदर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ गई, बहुत सारा पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। पर अगर मैं बात करूं तो वो दुखी था। सब कुछ है पर उसके मन में शांति नहीं है, क्योंकि उसने लालच के थ्रू उस जमीन को देखा था। उसने उस लालच के थ्रू उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा रहकर अपनी प्रॉस्पेरिटी को देखा था। मैं प्यारो अगर बात करूं, अगर खुद के जीवन में अगर लालच कहीं पड़ा हुआ है और उस लालच की वजह से आपका जीवन तकलीफ में जाता है, उस लालच को आज प्रभु के हाथों में देना है। उस स्वार्थी मन को प्रभु के हाथों में देना है, ताकि वो परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। वहाँ क्या लिखा है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पत्रस इसका दूसरा पत्रस इसका दूसरा अध्याय इसके 7वें वचन में क्या लिखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे अब्राहम धर्मी व्यक्ति था, वैसे ही लूत भी धर्मी था। दूसरा पत्रस इसका दूसरा अध्याय इसका 7वां वचन, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। क्या लिखा है, और धर्मी लूत जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से, मीन्स सदम अमोरा के अंदर में क्या हो रहा था, अशुद्ध चाल चलन थी। यानी कहने का मतलब वहां पर लूत के अलावा धर्मी कोई नहीं था, बाकी सब व्यभिचार में पड़े हुए थे, गलत मार्ग पर पड़े हुए थे। और ऐसे समय में उसने जो डिसीजन लिया था, कब? उत्पत्ति इसका 13वां अध्याय इसके 10वें और 11वें वचन में लिखे अनुसार उसने जो डिसीजन लिया था, पतरस की किताब के अंदर में वो डिसीजन के ऊपर में वो बता रहा है कि वो लूत बिल्कुल ही निराश हो गया था जिंदगी से। वो जो कुछ देख रहा था उसके जीवन में वो सब कुछ हो रहा था, जो कुछ उसके प्रॉब्लम उसके सामने में आ रहे थे वो उसको उसके अनुसार परेशान था। और आगे में क्या लिखा है इसी अध्याय के दूसरा पत्रस इसका दूसरा अध्याय इसके 8वें वचन में क्या लिखा है इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। यानी क्या हुआ था उस समय में, उस पर्वत के ऊपर में उसने क्या देखा था, समतल भूमि दिखाई दे रही है, परमेश्वर यहोवा के वाटिका के जैसी सारी चीजें दिख रही है। और उसको देखने के द्वारा उसके मन में जो स्वार्थ उत्पन्न हुआ, और आज क्या देख रहे हैं कि वो धर्मी व्यक्ति कहां पर परेशान है, उन अधर्मों के कामों को देख देख कर, सुन सुन कर, क्या बोल रहा हूं, वो देख रहा है, व्यभिचार हो रहा है, सुन रहा है गलत कामों को, देख रहा है अपनी आंखों से, और हर दिन अपने सच्चे मन से पीड़ित होता था। प्यारो, अगर हमारे मन में ईर्ष्या, हमारे मन में अगर कपट है, हमारे मन में अगर स्वार्थ है किसी चीज के प्रति, तो प्यारो अगर हम उस डिसीजन को लेके आगे बढ़ जाते हैं तो हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, हम भी कई बार चीज़ों को देखते हैं और उसके अनुसार अपने माइंड को सेट करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये मेरे लिए लाभदायक रहेगी। पर क्या उस स्थान पर जब लूत था, उसने एक बार उस परमेश्वर यहोवा से पूछा कि तेरी मर्जी क्या है। मैं अगर प्यारो अगर बात करूं, उस समय में अगर परमेश्वर यहोवा से पूछता तो क्या होता था, परमेश्वर यहोवा उसको डिसीजन देता था, नहीं दिस इज रॉन्ग। पर इसने क्या किया,
अपने मन के अनुसार किया। यार कई बार हमारे जीवन में भी इस तरह का निर्णय हम लोग ले लेते हैं, इस तरीके की सोच बना लेते हैं, अपने स्वार्थी मन से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिसीजन ले लेते हैं और उसके अनुसार क्या होता है, फेलियर होते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ, उस पहाड़ी के ऊपर में जब लूत था, उसकी दोनों बेटियों ने उसके साथ क्या किया और उसकी वजह से एक नई वंश खड़ा हुआ और जिसको परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। प्यारो, मैं नहीं चाहता कि किसी के जीवन में तुम्हारा अपना जो पर्सनल स्वार्थ है उसकी वजह से कोई नर्क की आग में जलाया जाए। प्यारो, अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई स्वार्थ है तो आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु मेरे अंदर की जो चीज़ें हैं, जो अंदर मैंने स्वार्थ को पनप के रखा है, उस स्वार्थ को मैं प्रभु यीशु मसीह में हम तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने आप को उन चीज़ों से छुड़ा सकते हैं। जैसे लूत ने निर्णय लिया पर वो निर्णय का अंत क्या हुआ, वो दुखी रहा। अगर आज हमारे जीवन में अगर कोई इस तरीके का स्वार्थ लेकर कोई डिसीजन हो रहा है तो मैं चाहूँगा अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दे। कई बार हमारे जीवन में डिसीजंस लेने के समय आते हैं पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते और उसके अनुसार हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, स्वार्थ को पनपने देते हैं। और जब स्वार्थ पनपने लगता है मैं बताऊंगा हमारे जीवन में वो कहीं ना कहीं अधार्मिकता काउंट होती है। और अगर मैं बात करूं, हम तीसरे पॉइंट पर चले जा रहे हैं इस समय में, किसी चीज को खोने के डर की वजह से। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि हम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में आकर डिसीजंस लेते हैं। फिर दूसरा हमने देखा हमारे स्वार्थ की वजह से हम लोग डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। और हम कोई चीज़ खोने के चक्कर में, अगर मैं बात करूं तो कोई चीज़ हमारे से दूर जाने वाली है, उस वजह से हम लोग डिसीजन लेते हैं। अगर किसी चीज़ को खोने का डर, यही चीज़ हमें पाप की तरफ लेकर जाती है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमको मालूम है ये चीज़ हमसे खो जाएगी। बहुत बार इस तरीके की चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती है। पर बाइबल के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जहाँ पर लोग जीवन तो प्रभु को दे रहे हैं पर कुछ ना कुछ अपने पास छुपा कर रखते हैं और उनको मालूम है उसकी वजह से जीवन में कैसे पाप आता है। प्रेरितों के काम इसका 5वां अध्याय, इसके पहले वचन से लेकर 11 वचन तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर सुंदर तरीके से लिखा हुआ है हनन्याह के बारे में और पतरस और उसकी पत्नी के बारे में। हनन्याह की पत्नी के बारे में लिखा हुआ है कि उनके पास एक छोटी सी भूमि थी, उस भूमि को उन्होंने बेचा और प्रेरित पतरस के पास लाकर उन्होंने दिया। और जब दिया तो वहाँ पर होता क्या है, उन्होंने कुछ ज़मीन का टुकड़ा जो बेचा था, उस ज़मीन से जो पैसा आया हुआ था वो पैसा पूरी तरीके से वो परमेश्वर के जन के पास न देते हुए उन्होंने अपने लिए स्वार्थी मन से छुपा कर रखा और उनके लिए मृत्यु आ गई, है ना प्यारो। अगर मैं बात करता हूँ उसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरित इसका 5वां अध्याय, इसके पहले वचन से लेकर 11 वचन तक, उसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग बाहर निकालेंगे। इसलिए मैं बताऊंगा कि प्रेरित इसका 5वां अध्याय, इसके 3 वचन को आप पढ़ो, क्या लिखा है वहाँ पर। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, पर शैतान ने तेरे मन में जय बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखो कई बार ऐसा हो जाता है, हमको मालूम है कि ये चीज के अंदर में हम गलत है, उसके बावजूद निर्णय ले रहे हैं। क्या हुआ, हनन्याह और उसकी पत्नी की अगर हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, उस स्टोरी के अंदर में यही बात समझ में आती कि परमेश्वर का जन उसके सामने में ये लाकर क्या भेंट चढ़ा रहे हैं और भेंट में वो रुपए उनको दे रहे हैं। और ऐसे समय में क्या हो रहा है कि परमेश्वर का आत्मा पतरस के थ्रू उनके साथ बात करता और कहता है वहाँ पर पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि का दाम में से कुछ रख छोड़ा। क्वेश्चन करता है, कौन कर रहा है, पतरस। किससे कर रहा है, हनन्याह से। और शैतान ने तेरे मन में डाला। मेरे कहने का मतलब, कई बार हम जानते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं, सब कुछ हमारा बहुत अच्छा चलता है, पर जब देने की बारी आती है तो हम अपने हाथों को रोक लेते हैं। देने की जब बारी आती है हम अपने हाथों को रोक लेते हैं। पर प्यारो, अगर मैं बात करूं, मैं अगर देता हूं तो बाइबल इस बात को बताता है, इस हाथ से दे रहा है तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पर यहाँ क्या हुआ है, परमेश्वर के जन ने उसको जांच लिया। यानी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पतरस के पास में वो परख की आत्मा है, वो उस इंसान को परख रहा है कि वो किस लेवल पर दे रहा है, किस लेवल की वो भेंट चढ़ा रहा है। क्या हुआ है आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, इसका पहला वचन क्या लिखा हुआ है। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने
कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों मिले हुए हैं। कौन? पति पत्नी दोनों मिले हुए हैं। दोनों जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। दोनों जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन्होंने क्या किया? एक भूमि का टुकड़ा उन्होंने बेचा। उस बेचने के बाद उनको पैसा कितना मिला ये दोनों जानते हैं। पर उन्होंने क्या किया? प्रभु के जन के सामने में जब आए तो आगे क्या लिखा है देखो। उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आगे में क्या लिखा है? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? पतरस ने क्या कहा? हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से कि झूठ तू बोले पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। कि भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ऐसा जैसे ही बोला, आगे क्या लिखा है? बढ़िया। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? जब तक वो तेरे पास रही वो क्या तेरी ना रही? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने ये बात अपने मन में क्यों डाली? अगर मैं बात करता हूँ, कई बार हम चीजों को देखते हैं, लालच उत्पन्न करते हैं और खोने के डर से क्या कर रहे हैं हम लोग? खोने के डर से क्या कर रहे हैं? हम हमारा निर्णय गलत ले रहे हैं, हमारा डिसीजंस गलत ले रहे हैं। प्यारो, अगर मैं बात करूँ, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यहोवा पर, तो हमको खोने की डर हमारे जीवन में कभी नहीं रहना चाहिए। हम किसी बात को खोने के लिए नहीं आए हैं। हम परमेश्वर के सामने में पूरी तरीके से अगर समर्पित हो जाते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रॉस्पेरिटी को देना चाहता है, वो परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है। पर इन्होंने क्या किया? उस पवित्र आत्मा के साथ में ही धोखेबाजी कर ली। उस पवित्र आत्मा के संगति में आकर बैठे पर गलत काम किया। देखो पहले कौन आ रहा है? हनन्याह आ रहा है। हनन्याह आया। आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है वहां पर? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। क्या बोल रहा है? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। ये बातें सुनते ही हनन्याह वहां गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और उसने प्राण छोड़ दिए। प्यारो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे पर। हम कई बार अपने जीवन में इस स्तर पर आते हैं, परंतु हमारे जीवन में मृत्यु नहीं आई, क्योंकि प्रभु ने अपने पंखों तले हमको संभाल के रखा है। यदि हम कहीं ऐसे जगह पर फंसे पड़े हुए हैं, कई ऐसे जगह पर हम लोग इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो प्यारों में एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि हमारे हाथों से कोई मिस्टेक्स हो रही है, उस मिस्टेक को प्रभु के हाथों में दे देंगे। हमारे निर्णय अगर गलत हुए हैं तो हम लोग अपने निर्णय को प्रभु के हाथों में दे देंगे। अगर हमने कहीं इस तरीके की कहीं ना कहीं छुपाई वाली चीजों को रखा है, मालूम है ये गलत है, उसके बावजूद हमने अगर किया है, तो प्रभु के इस समय में प्रभु के हाथों में इन सारी बातों को दे देंगे। वो परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि स्वार्थ इन कारणों से हमारे जीवन में आता है। हमने तीसरी बात को देखा है, किसी चीज को खोने के डर की वजह से हनन्याह ने क्या कर लिया है? अपने जीवन में श्राप को ला लिया, अपने जीवन में मृत्यु को ला लिया। अब देखिए, जबकि ये सारी चीजें उसको मालूम थी, उसके पत्नी को भी मालूम थी, आगे में उसकी पत्नी से भी सवाल जवाब करता है पतरस। उस समय में वो क्या आंसर देती है? लिखिए, क्या लिखा है? पढ़िए आगे। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। देखो, उसको ले जाकर गाड़ दिया है और कुछ ही समय हो गया। उसके पश्चात लगभग 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी पतरस से मिलने के लिए आती है। आगे क्या लिखा है? जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? देखो, सवाल कर रहा है पतरस। क्या सवाल कर रहा है? क्या ये भूमि तूने फिर से एक बार, अगर मैं बात करूं, जब उसको समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का जन क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तूने ये भूमि इतने में बेची है, उस समय में भी अगर रिपेंट करती, पश्चाताप करती और प्रभु से कहती, हाँ मैंने ये दाम छुपा के रखा था, मैं अब ये तेरे चरणों में ला के देती है, शायद उसको जीवन मिलता। पर वो कैसे? हटेली हो गई थी। अपने स्वार्थ के चक्कर में क्या हुआ था? वो अपने आप को निर्णय गलत ले चुकी थी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा को परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर आज हमारे जीवन में इस तरीके का कोई डिसीजन हमने लिया है, हमारे परिवार ने लिया, हमारे घरों के किसी
मेंबर ने अगर लिया है और वो गलत है, तो आप अपने आप को सबमिट कर दो, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में दे दो, ताकि वो ग्रेस हमारे जीवन में बना रहे, वो अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। और अगर प्यारो हम कई बार इस तरीके के प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, कई बार हम इस तरीके के निर्णयों में फंस जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में खोने के डर से हम वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और गलत डिसीजंस को ले लेते हैं। मैं प्यारो एक बात बताना चाहता हूँ, अपने कोठरी में जाओ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, उसके संगति में बैठो। उसके संगति में जब बैठोगे तो आपके अंदर की जो कुछ मिस्टेक्स है वो परमेश्वर आपको बताएगा, और बताने के द्वारा उसके चरणों में बैठोगे तो छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सामने से पूछा जा रहा है ये गलत है, फिर भी उन्होंने क्या किया, डिनाई किया, और डिनाई करने की वजह से क्या हुआ, वो मृत्यु को ले लिए। पर प्यारो आज प्रभु यीशु मसीह वापस आपको इस बात को बताना चाहता है, मुझे बताना चाहता है, यदि आप अपनी ज़िंदगी में कोई गलत डिसीजन, अपने खोने के डर से अगर गलत डिसीजन ले रहे हो, तो प्रभु आपको एक मार्ग और एक मौका देना चाहता है। इस कहानी से मैं एक चीज़ को बताना चाहता हूँ, मौका हर किसी को मिलता है, आपको भी अगर मौका मिला है, अगर हम इस किसी ऐसे निर्णय में फंसे हुए हैं, हम चुराई हुई चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हम झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्यारो ये समय है प्रभु को अपना जीवन दे। हम चौथी बात को देखेंगे इस समय में। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम चौथी बात की तरफ में जा रहे हैं। हम जानते हैं कि ये गलत है, उसके बावजूद हम उसको करते रहते हैं। मैं अब्राहम के जीवन को जब पढ़ रहा था तो प्रभु ने बहुत सारी बातों को मुझे बताया। अब्राहम के लाइफ से मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई। उस चीज़ों को मैं जब पढ़ रहा हूँ तो दिन बे दिन कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आते लगी है। यहाँ पर देखो, अब्राहम के बारे में मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय इसके 17वें वचन में क्या है, हम जानते हैं कि वह गलत है, फिर भी हम करते हैं। हम जानते हैं बहुत बार कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, उसके बावजूद उसके संग संग चलते रहते हैं, उसके बावजूद हम उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम जानते हैं कि ये जो हमारा कदम है जो गलती की तरफ बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। मैं अगर बात करूँ, अब्राहम ने भी यही गलती करी थी और उसकी वजह से किसी और के ऊपर में विपत्ति आ गई है। आप देखोगे उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय इसके 17वें वचन को, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। क्या लिखा है, तब यहोवा फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी और सोर के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां किसके इस पर डाल दी है। गलती किसकी है, अब्राहम की है। अब्राहम ने क्या किया, अगर उसको हम लोग अच्छे से समझना चाहते हैं, उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय इसके 10वें वचन से 16वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हुआ, उस समय में मिस्र में अकाल पड़ा और उसको उस राजा के पास जाना पड़ा। देखो क्या लिखा हुआ है, 10वें वचन को पढ़ो आप। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया। कि मिस्र देश को चला गया, किस देश से, जिस देश में अब्राहम रह रहा था उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश में चला गया। वहाँ परदेसी होकर रहे, वहां परदेसी होकर रहा, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। तब देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री क्या है, देखो उसको मालूम है कि मेरी पत्नी सुंदर है, दिखने में मनभावक है, दिखने में बहुत सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। किसकी वाइफ, अब्राहम की वाइफ बहुत सुंदर है। मालूम रहने के बावजूद वो अपनी डिसीजन, पत्नी है ये मालूम है उसे, साथ ही साथ सुंदर है ये मालूम है उसे। हम भी ये जानते हैं, हमारे पास सारा सब कुछ मालूम रहने के बावजूद डिसीजन हम लोग गलत लेते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे, जे उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। क्या लिखा है, देखो वो मुझको तो मार डालेंगे, यानी क्या, तेरे सुंदरता की वजह से क्या हो जाएगा, वो मुझे मार डालेंगे। और आगे बहुत एक वो बोलते ना कि जो गड़बड़ी वाला डिसीजन रहता है, जो गड़बड़ी वाला निर्णय रहता, वो निर्णय अब्राहम ले रहा है। देखो क्या लिखा है आगे में, अंत जय कहना, मैं उसकी बहन हूँ। क्या लिखा, क्या बोल रहा है अब्राहम कि तू मेरी बहन है बोलकर सामने वालों को बता। राजा को तू क्या बताएगी, वहां के लोगों को क्या बताएंगी कि तू मेरी बहन है, तेरी वजह से मेरे ऊपर में कोई भी मृत्यु नहीं आएगी। करो, कई बार हम जानते हैं कि ये गलत है,
हम बढ़ चढ़ाकर बात कर लेते हैं, हम बढ़ चढ़कर ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे चीज़ें आती है जहां हम झूठ बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। यदि अगर मैं बात करूं, अगर झूठ को आपने अपनाया, गड़बड़ी आपके जीवन में आना यानी आना है। देखो क्या हुआ आगे में, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण सहारा किसका ले रहा है? झूठ का सहारा ले रहा है। अब्राहम किसका सहारा ले रहा? झूठ का सहारा ले रहा। अपनी मृत्यु को बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी को ही बहन बना डाला। कई बार हम भी अपने आप में कहीं ना कहीं उपद्रव का काम करते, उटपटांग काम करना शुरू कर देते। लिखा क्या लिखा है देखिए, और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। और आगे, फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसको फेवर करने लगे। जैसे ही अब्राहम ने अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया तो उसके लिए फेवर मिलने लगा। क्या फेवर मिलने लगा? कि उसके गाय बैल, उसके जो भी जानवर थे उनको अच्छे तरीके से खाना पीना, सब रहने के लिए सारी व्यवस्था होगी। और शोर कहाँ चले गए देखो। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। और क्या किया उन्होंने? फिरौन के सामने में उसकी प्रशंसा की और उसको महल के अंदर में लेकर चले गए। और जब महल के अंदर में गए, फिरौन के मन में उसको लेकर अभिलाषा जागी। और जब वो अभिलाषा जागी, उसको परमेश्वर ने 17वें वचन में एक डिसीजन लेने के लिए बताया। क्या लिखा है आगे पढ़ो, 16वां पढ़ो। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल सब फेवर कर दिया, सब फेवर कर दिया। पर डिसीजन कैसा था? जानकर उसने लिया हुआ डिसीजन था। वो जानता था ये गलत है, उसके बावजूद उसने डिसीजन लिया था। जानता है ये गलत है, उसके बावजूद उसने अब्राहम ने डिसीजन लिया और वो फेवर में अपने बटोरने लगा। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे और वहां पर परमेश्वर यहोवा फिरौन से क्या कह रहा है? जो स्त्री तूने लाकर खड़ी रखी है वो अब्राहम की पत्नी है, क्योंकि मैंने अब्राहम को आशीष दी है। अब्राहम को 11वें अध्याय में आशीष मिल चुकी है। अगर हम लोग पढ़ेंगे 12वें अध्याय के 12वें अध्याय के 12वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने क्या देखो 12वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिख रहा है? आशीष दे दी गई है। इसलिए फेवर परमेश्वर ने अब्राहम का किया और फरोन राजा को दर्शन देकर कहा, यदि तू उसकी पत्नी को छुएगा तो तेरे ऊपर में सारी विपत्ति आ जाएंगी, क्योंकि उसकी वो बहन नहीं है, वो पत्नी है और उसके ऊपर में विपत्ति आई। कई बार हम जानकर गलतियां कर बैठते हैं, जानबूझकर गलतियां करते हैं, और ऐसा ही अब्राहम ने किया। पर प्यारो, अगर मैं बात करूं, हमारे जीवन में भी कई बार इस तरीके की मिस्टेक्स होती है। जैसे अगर बात करूं, हम किसी के प्रभाव में आकर निर्णय ले लेते हैं। दूसरी बात अगर करते हैं तो हमारे मन में स्वार्थ था, इसलिए हम लोगों ने डिसीजंस लिया। और तीसरी बात को हम लोग अगर देखते तो तीसरी बात में क्या है? कुछ खोने के डर से हम लोगों ने निर्णय लिया है। और चौथी बात, हमको मालूम रहने के बावजूद हमने डिसीजंस लिया कि ये गलत है, उसके बावजूद हम लोगों ने डिसीजन लिया। और ऐसे अगर हम 4 निर्णय हमारे जीवन में लेते हैं, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। पर ये सेल्फिशनेस हमको कहीं ना कहीं परेशानी में लेकर आता है। ये सेल्फिशनेस हमारे जीवन में रुकावटों को लेकर आता है। पर अगर मैं बात करूँ, बाइबल के अंदर में सेल्फिशनेस के अलावा अगर बात करूँ, हम अस्वार्थीपन से अगर काम करते हैं तो हमारे पास एक ही कैरेक्टर रहता है। वो कैरेक्टर कौन है? अगर उस कैरेक्टर को देखना चाहेंगे तो वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं प्यारो बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, हमसे क्या बात करना चाहता है, हमारे लिए वो क्या बताना चाहता है ना। बाइबल के अंदर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उस एग्जाम्पल्स में से मैं अगर बात करूँ, फिलिपियो इसका 2 अध्याय इसके 4 वचन को अगर हम लोग देखते हैं, और उत्पत्ति इसका 14वां अध्याय 23वें वचन को देखते हैं, तो वहाँ पर अब्राहम के बारे में बहुत सुंदर चीज़ लिखी हुई है। उसमें मुझे ये बात समझ में आती है कि अब्राहम के जीवन में वो परमेश्वर यहोवा ने किस तरीके से आशीष को दिया है। 14वां अध्याय इसका 23वां वचन पढ़ो। उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहे
पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वो सारी चीज़ें 14वां अध्याय इसका 16 वचन से लेकर 22वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर में सदम अमोरा के बारे में लिखा हुआ है। सदम अमोरा जब गुलामी में चले गया था, अब्राहम अपने 318 सैनिकों को लेकर जाकर उस गुलामी से इनको छुड़ा कर लाता है और वहाँ की परंपरा थी कि अपना जो कुछ लूट था उसमें का दशमांश वो अपने राजा को दे, और अब्राहम ने उस विधि को पूरा किया। उसने क्या किया, अब्राहम ने कुछ गाय, कुछ बैल, कुछ जानवरों को और कुछ सोने चांदी और रुपयों को उसने उस सदम के राजा को दिया। सदम के राजा को जब दिया तो सदम के राजा ने बोला कि ये जो धन है ये धन तू अपने पास रख। पर परमेश्वर ये जन ने क्या कहा, मैं एक सूत भर का भी चीज इसमें से अगर लेता हूँ तो तू कहेगा कि मैं तेरे कारण धनवान हुआ। पर बाइबल क्या बताती है, अब्राहम ने यह निर्णय लिया, मुझे धनवान बनाने वाला कौन है, वो परमेश्वर यहोवा। मैं अगर बात करूं, ये ईमानदारी का देना है, और ये ईमानदारी का जब देते हैं वो परमेश्वर यहोवा हमको बहुत से देता है। अगर मैं बाइबल को और तरीके से देखता हूँ कि हमारा सेल्फिशनेस जाकर अगर हम स्वार्थीपन छोड़कर अगर जिंदगी को जीते हैं तो वह हमको कुछ बातों को बताता है, कुछ चीजें परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है। फिलिपियों इसका 2 अध्याय इसके 4 वचन में बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। आज हम इस चीज को सीखेंगे, हमारा सेल्फिशनेस छोड़कर, हम स्वार्थीपन छोड़कर प्रभु की राह पर चल सकते हैं। प्रभु के स्वभाव को हम हमारे जीवन में लेते हैं। 2 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, हर एक अपने ही हित की नहीं। फिलिपियों इसका 2 अध्याय इसके 4 वचन में क्या लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता क्या करे। लिखा है, हर एक अपने स्वार्थपन के लिए ही नहीं परंतु दूसरे के बारे में भी सोचे। मैं अगर बात करूं, हमारे जीवन में हर एक बात दूसरे के हित के लिए हम कम सोचते हैं और खुद के हित के लिए ज़्यादा सोचते हैं। मेरा लाभ कहाँ से होगा, मेरा प्रॉफिट कहाँ से होगा, मैं यहाँ से कमा लूँगा, यहाँ से कमा लूँगा। पर बाइबल क्या बताती है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरना दूसरों के लिए भी सोचे। अगर हम अपने हाथ को बढ़ाएंगे और दूसरों के लिए भी कुछ आशीष का कारण बनेंगे तो वो ब्लेसिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। बाइबल इस बात को सिखाता है। आगे में क्या लिखा है 5वें वचन में, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या लिखा है, जैसा मसीह यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव है। बहुत कठिन बात है, हम बोलते हैं प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए, पर प्यारो क्या प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए तैयार है? प्यारो अगर आप इस समय में अपने आप को देख ले, हमारे स्वार्थीपन की वजह से, जहाँ हमने पुराने नियमों में पढ़ा, नए नियमों में पढ़ा, जिन्होंने स्वार्थीपन से जो कुछ डिसीजंस लिए उनके जीवन में विपत्तियाँ आई है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आ जाए, हम सर्वसाधारण नहीं रहेंगे। वो परमेश्वर हमको बहुत ही से आशीष को देना चाहता है। आगे में क्या लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। अगर मैं बात करूं, सब कुछ अथॉरिटी किसके पास में थी, प्रभु यीशु मसीह के पास में थी, पर उसने कभी उसके ऊपर में अपने अधिकार को, अपने आप को उस लेवल पर नहीं देखा। उसने जो कुछ किया वो परमेश्वर के अधीनता में रहकर करने लगा। आगे में क्या लिखा है, वन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। एक मनुष्य के समानता में हो गया, शून्य हो गया, दास के स्वरूप को धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। मैं प्यारो बताना चाहता हूँ, हम कितने भी बड़े से बड़े बात को करेंगे, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर दास का स्वरूप अगर लेना है तो हमको हमारे जीवन में सबसे पहले अपने अगुवे की बैग उठाने की कोशिश करना चाहिए। उस अगुवे ने अपने अगुवे की बैग उठाना चाहिए, उस अगुवे ने अगले अगुवे की। पर अगर बात करता हूँ, इतना शून्य हो गया, उसने अपने चेलों के पाँव तक धो लिए। क्या हम में वो हम्बलता है, हम में वो नम्रता है? पर हम नम्रता का और दासत्व का बड़ा ही पाठ पढ़ाते हैं, पर क्या हम उस चीज़ को करते हैं? मैं प्यारो बताना चाहता हूँ, यदि मसीह का स्वभाव मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मैं सारी बातों को कर पाऊँगा। यदि मेरे जीवन में मसीह का स्वभाव आएगा तो मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, इस कैरेक्टर को समझ पाऊँगा। आगे में क्या लिखा हुआ है,
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और जहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या लिखा है? इतना आज्ञाधारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया है। उसके आगे में क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ क्या है। बोल रहा है परमेश्वर? यदि तू इन सारी बातों को मानेगा, प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों को माना, उस परमेश्वर यहोवा ने उसे महान किया, किसी मनुष्य ने महान नहीं किया। प्यारों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर में उसके आगे नतमस्तक हो जाते, सारे लोग उसके सामने में झुक जाते, हर एक घुटना उसके सामने में झुक जाएगा, हर एक जबान उसको अंगीकार करेगी। क्यों? क्योंकि उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। किसके लिए? मेरे पापों के लिए। प्यारो, अगर हमारे जीवन में स्वार्थ कहीं पनप रहा है तो आज हम अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में दे देंगे। वो हमें महान करेगा, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा, वो हमें उन्नति की तरफ लेके जाएगा, वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा और हम उसके सामने में अपने आप को दे देंगे। वहां लिखा हुआ है, अगर 10वें वचन और 11वें वचन को पढ़ते तो वहां पर सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पढ़िए। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। क्या लिखा है? सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। आज देखो, मैं अगर बात करता हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर में एक वायरस पूरों को घर के अंदर में बंद करके रख दिया है। हर वो बिजनेस, हर वो एक ठिकान, हर एक वो चीजें आज बंद पड़ी हुई है। पर अगर मैं बात करूं, प्रभु का वचन कहीं बंद नहीं पड़ा हुआ है। हर एक घुटना उसके सामने में टिकेगा, हर एक जबान उसको अंगीकार करेगी और हर वो व्यक्ति जो प्रभु को जानता है अंगीकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। मैं प्यारो, अगर बात करता हूँ, हमारा स्वार्थीपन अगर कहीं हमको दिखाई दे रहा है, हमारा स्वार्थीपन की वजह से, स्वार्थी वे की वजह से अगर हम लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए जिंदगी में अगर है, तो प्यारो एक मौका है, हम वो सारी चारों बातों को जो जानते हैं हमारे जीवन के अंदर में है। पहली बात, अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा स्वार्थ हमको किस तरीके से फंसा कर लगता है, अगर हम किसी के प्रभाव में आकर हमने कोई अगर गलत डिसीजंस लिया है, खुद की स्वार्थ की वजह से हम अगर फंसे पड़े हुए हैं, किसी चीज़ को खोने की डर की वजह से हम लोगों ने अपने डिसीजंस को लिया है, हम जान के भी अगर गलत चीज़ है मालूम रहने के बावजूद अगर हमने उस डिसीजंस को लिया है, तो प्यारो इन चारों बातों को हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु जिस तरीके से तेरा स्वभाव है, उस स्वभाव का हमारे जीवन में तू डाल। जिस तरीके से तू दूसरों के हित के लिए अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर में दे दिया, बलिदान दे दिया और प्रभु हमको छुड़ा लिया। मुझे विश्वास है उस प्रभु यीशु मसीह ने हर वो एक व्यक्ति के लिए अपने आप को उस पवित्र लहू बहाया है। जितनों ने उस अपने आप जबान से अंगीकार किया, जितनों ने अपने घुटनों को टेका और प्रभु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता माना, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई को दी है। प्यारो, अगर इन कारणों से हमारे जीवन में श्राप आए हुए हैं, इन कारणों से अगर कोई बीमारी हमारे जीवन में आई है, इस कारणों से अगर हमारे जीवन में आर्थिक परेशानी आई है, इस कारणों से अगर हमारे जीवन में हमारे जॉब जा रहे हैं, तो ये समय है प्रभु के हाथों में अपना जीवन समर्पित करें, उसके समीपता में आ जाए और उससे कहे, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूँ। प्यारो, अगर मुझे लगता है इस वीडियो को आप जब देख रहे हो, प्रभु आपके मन को तैयार करे। जब ये वीडियो को आप देखोगे, प्रभु आपके मन को तैयार करेगा और आपके मन की उन चारों बातों को छुड़ाएगा। मुझे विश्वास है इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय में अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देते। जितने लोग प्रभु इस फेसबुक के द्वारा मुझे देख रहे हैं, परंतु मुझे नहीं, पवित्र आत्मा तेरे वचनों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस समय में प्रभु उनके मन में अगर ये चार बातें कहीं दिखाई देती है, इन चार बातों को प्रभु यीशु मसीह तो अपने हाथों में ले ले और अपनी धार्मिकता उनके ऊपर में दे और तेरा स्वभाव उनके जीवन में आने दे। जब तेरा स्वभाव उनके जीवन में आएगा, तेरे प्रेम को वो समझ सकेंगे, तेरे धीरज को वो समझ सकेंगे, तेरे नम्रता को वो समझ सकेंगे और अपने जीवन के डिसीजंस तुझ पर निर्भर रहकर कर सकेंगे, किसी मनुष्य के ऊपर में नहीं। इसलिए प्यारो, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, यह सुंदर सा अवसर मेरे जीवन में दिया। और प्रभु जितने भी देखने वाले लोग हैं, उन सबों के ऊपर मैं अपना आशीष बना कर धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।
आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे सुना, समझा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप और लोगों को भी इसको दे सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।